हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 व्याकरण के शब्द के अंदर उपसर्ग के अंदर तत्सम उपसर्ग की हम दूसरे भाग में चर्चा कर रहे थे। इसके कुछ और शब्दों को बारे में हम उसकी माहिती प्राप्त कर रहे हैं। हमने दूसरे भाग में अवतक उपसर्ग की चर्चा की थी। अब उसके दूसरे वी उपसर्ग वी शब्द विशिष्ट भिन्न। उदाहरण विशुद्ध, विरक्त, विनम्र। उपसर्ग आ शब्द तक समेत। आरक्षण, आमरण, आदान, आकट। उपसर्ग नी शब्द नीचे या निषेध। उदाहरण निवास, निवारण, निबंध, निरूपण, निगमन। उपसर्ग परा शब्द विपरीत नाश। पराजय, पराक्रम, पराधीन, पराकाष्ठा। शब्द है उपसर्ग प्र शब्द आगे अधिक। प्रकार, प्रगति, प्रेरणा, प्रमाण, प्रसिद्धि, प्रगति। उपसर्ग प्रति शब्द विरुद्ध या सामने। उदाहरण प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिवादी। उपसर्ग दूर शब्द बुरा। उदाहरण दुर्भाग्य, दुर्घटना, दुर्बल। तद्भव उपसर्ग। हिंदी में अधिकांश तद्भव उपसर्ग जो संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से विकसित हुए हैं, जैसे अन शब्द अभाव, निषेध। उदाहरण अछूत, अनजान, अनमोल, अनकहा, अनबोला, असफलता, अनदेखा, अंडर। कु बुरा, कपूत, कुचाल, कुरूप, कुलक्षण। नी शब्द रहित, निडर, निहत्था, निकम्मा। उपसर्ग सु शब्द अच्छा। सुजान, सुडौल, सपूत, सुफल, सचेत। उपसर्ग अध शब्द आधा। अध कचरा, अध पक्का, अध जल्ला, अध मरा। उपसर्ग बिन शब्द बिना। बिन ब्याही, बिन मांगे, बिन जाने, बिन खाए। उपसर्ग भर शब्द है पूरा। भरपेट, बरसक, भरमार। उपसर्ग चौ शब्द चार। चौपाई, चौमासा, चौराहा, चौकना। 3 आगत विदेशी उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए वे विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। इनमें अधिकतर फारसी, उर्दू के हैं, जैसे उपसर्ग शब्द उदाहरण। उपसर्ग ब शब्द के साथ, के बिना। उदाहरण बगैर, बखूबी, बदौलत। उपसर्ग बा शब्द साथ, बाकायदा, बाखदत, बनाम। उपसर्ग बी शब्द बिना, बेघर, बेहोश, बेसमझ, बेगुना, बेखटके, बेदाग, बेवजह। उपसर्ग बद शब्द बुरा, बदमान, बदमाश, बदचलन, बदसूरत, बदकिस्मत। शब्द उपसर्ग खुश शब्द अच्छा। खुशकिस्मत, खुशहाल, खुश मिजाज। उपसर्ग ना
शब्द अभाव, ना मालूम, नाराज, ना समझ, ना मालिक, ना मुराद। उपसर्ग गैर, शब्द बिन, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी। उपसर्ग ला, शब्द नहीं, अभाव, लाजवाब, लाइलाज, लापरवाह, लावारिस। उपसर्ग हम, शब्द आपस में साथ, हम उम्र, हम जोली, हम वतन, हम सफ़र, हम शक्ल। सब उपसर्ग कम, शब्द थोड़ा, कम वक्त, कमज़ोर, कम उम्र, कम नसीब, कमनीय। प्रत्यय, शब्द के अंत में लगकर जो शब्दांश उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, पंकज आदि। जल पानी, जन्म लेने वाला अर्थात पानी में जन्म लेने वाला कमल। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्द को कृंदित कहते हैं। राखन वता हारा, राखन हारा। लिख वता आवत, लिखावट। हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। प्रत्यय शब्दारूप अक, पाठक, धावक, आक, तैराक, चालक, आदि, अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी। उ, कमाऊ, चलाऊ। आऊं, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आका, धड़ाका, धमाका। आलू, झगड़ालू। ऐरा, लुटेरा, सपेरा। आ, झटका, झूला। आओ, बहाओ, चढ़ाओ। आप, मिलाप, विलाप, आलाप। आई, बुनाई, लिखाई, कमाई। आहट, चिकनाहट, घबराहट। वाला, पढ़ने वाला, रखवाला। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं वे तद्भव प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर, सुनार, लुहार, कहार। कार, चित्रकार, कलाकार। ई, धोबी, तैली। वाला, घरवाला, टोपी वाला। आ, बुलावा, सराफा। इन, मालिन, धोबिन। पा, मोटापा, बुढ़ापा। ओती, बपोती, मनोती। पन, पिलापन, बचपन। आल, ससुराल, ननिहाल। इया, लुटिया, डिबिया, खटिया। हारा, लकड़हारा, पनिहारा। घर, कारीगर, बाजीगर। इमा, कालीमा, लालिमा आदि। तो ये था शब्द का तीसरा भाग। अब उसके चौथे भाग में हम समास की चर्चा करेंगे। तब तक ये वीडियो को देखिए और समझिए।